बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। क्या हुकूमत जाली है? और अगर हुकूमत जाली है तो फिर जो सदर का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, तो फिर ये भी इसी जुमरे में आएगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बड़े दबंग अंदाज में कहा है कि हुकूमत जाली। तो फिर वो ये भी वजाहत करते हैं कि सदर और चेयरमैन सेनेट भी क्या है। फिर आज के प्रोग्राम में इसी वाले से आपको आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर। इन दिनों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बहुत तनाव चल रहा है। ये तनाव मुसलसल चल रहा है जब से 2024 का इलेक्शन हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल है। मौजूदा हुकूमत ने 3 वफाकी बजट जो पास किए हैं, उनमें पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात मनवाती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर हुकूमत पर तनकीद करते रहे, और जब मुतालबात मनवा लिए जाते हैं तो फिर हुकूमत के साथ उनकी हाथ जोड़ी हो जाती है। फिर वो कौमी असम्बली का जो बाईकाट करते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। 10-15 मिनट के इस बाईकाट के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी है जो अपने साथियों के हमरा फिर वो ईवान में भी आ जाते हैं। फिर एक टीम मौजूद है पीपल्स पार्टी की जो बिलावल भुट्टो जो बात करते हैं फिर वो उस बात को इंडोर्स करते हैं। और अगर बिलावल भुट्टो की बात पर अगर कहीं से मुखालफत होती है तो फिर वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तेजोतुंद बयान दिए थे। इसके बाद जब अब उस वक्त बजट भी वफाकी आ रहा था, हुकूमत की बड़ी सारी मजबूरियां थी, वफाकी हुकूमत थी, बजट भी पास करवाना था। बहरहाल पीपल्स पार्टी के जो तमाम मुतालबात थे वो पूरे कर लिए गए तो पीपल्स पार्टी राजी होगी। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में एक बात ये भी बड़े वाजे अंदाज में कर दी थी कि फार्म 47 को वो खुद निपट लेंगे, वो खुद देख लेंगे फार्म 47 को, और बड़ी बड़ी बातें करते रहे। अब जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज़ाद कश्मीर कानून आसाद असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है और इस वक्त पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत वहाँ मौजूद है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन और वज़रा के खिलाफ बड़ी तेज़ोतुन तकरीर की, बल्कि ये कहा कि इतने तीर बरसाए जाएं कि पहाड़ों के अंदर चारों तरफ से शेर का शिकार हो जाए। इसके जवाब में फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। और इससे कबल भी जो शकील इनाम मेमन थे उन्होंने इन्हीं दिनों कहा कि फार्म 47 की हुकूमत अपने आप को देखे। और अब तो उन्होंने वाजे कर दिया है कि जो हुकूमत है वो जाली है। चलो मान लिया जाए कि हुकूमत जाली है, शर्जील इनाम मेमन सच बोल रहे हैं, तो फिर शर्जील इनाम मेमन जो है वो इस बात की भी वजाहत करना पसंद करेंगे कि अगर हुकूमत जाली है, पंजाब हुकूमत जाली है, सिंध हुकूमत दुरुस्त है, बलोचिस्तान की हुकूमत दुरुस्त है, और वफाकी और पंजाब की हुकूमत जाली है, तो शर्जील इनाम मेमन इस बात की भी फिर भरपूर अंदाज में वजाहत कर दे कि आसफ अली जरदारी जो दूसरी मरतबा सदर मुंतखब हुए हैं, जो पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि जमहूरी अंदाज में वो दूसरी बार मुंतखब हुए हैं और ये उनका एजाज है, तो फिर अगर हुकूमत जाली है तो फिर जाली हुकूमत के अरकान ने जो वोट सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी को डाले थे तो फिर वो भी जाली हो गए। और इसी तरह हुकूमत जाली है तो जो सेनेट के उम्मीदवार जो थे मुस्लिम लीग नून के, अगर उन्होंने चेयरमैन सेनेट को वोट डाला है या दीगर जिनको भी
ये जाली करार देते हैं शर्जील इनाम मेमन, तो फिर चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी का जो ओहदा है क्या फिर वो भी जाली है? बहरहाल हम समझते हैं कि हुकूमत में मौजूद ये लोग हुकूमतों को इंजॉय भी करते हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं, और कुछ कहने वाले कहते हैं कि ये खुली खुली नूरा कुश्ती है। लेकिन क्या फार्म संताली का बार बार जिक्र करना ये किसको पैगाम देते हैं? फार्म संताली के हवाले से इनका पैगाम किन के लिए होता है, इसकी भी शर्जील इनाम मेमन वजाहत कर दें कि फिर जाली हुकूमत थी तो जाली हुकूमत बड़ी बनी कैसे, बनाई किसने, उन्हें जितवाया किसने, ये भी बयान करते हैं शर्जील इनाम मेमन। और अगर ये हुकूमत वाकया जाली है तो फिर सदर पाकिस्तान और चेयरमैन सेनेट का जो ओहदा है वो भी इन जाली हुकूमत वालों ने कामयाब करवाया था इन दोनों को। तो फिर उनकी पोजीशन क्या होगी? अगर हुकूमत फिर जाली है तो फिर सदर और चेयरमैन सेनेट क्या है? सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।